नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दक्ष 411 क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किशोर प्लस अवस्था। अच्छा, आप लोग यहीं से देखिए इसका बेस बनना शुरू हुआ। किशोर, किशोर माने वह बच्चा जो कि किशोर हो चुका है। किशोर का मतलब 13 से लेकर 18 वर्ष की आयु में चला गया है। ऐसे बच्चे को किशोरा अवस्था का बच्चा कहा जाता है। किशोरा अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। जो अगर पूछा जाए कि किशोरा अवस्था का अंग्रेजी क्या है, तो आप लिखोगे एडोलसेंस। इसका अंग्रेजी अगर पूछा जाए तो लिखोगे एडोलसेंस, इसकी अंग्रेजी है। परंतु अगर पूछा जाए कि ये एडोलसेंस बना किससे है, तो जो है किशोरावस्था, किशोरावस्था की अंग्रेजी एडोलसेंस होती है। ये बना किससे है, तो ये जो बना हुआ है एडोलसियर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एडोलसियर से। अच्छा सर, जो ये एडोलसियर है ये किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। कहने का मतलब अगर पूछा जाए कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। परंतु पूछा जाए कि ये एडोलसेंस जो बना हुआ है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? इस शब्द की उत्पत्ति एडोलसियर से हुई थी, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सा शब्द है? एडोलसियर। उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर आप देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि परिपक्व हो जाना। क्या हो जाना? परिपक्व हो जाना। माने होता है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है या बच्ची होती है वो परिपक्व हो जाते हैं। कैसे सर परिपक्व हो जाते हैं? देखिए, जब आगे मैं इसी पे पढ़ा दूं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। इस अवस्था में आप देखेंगे, इसके जनक सबसे पहले जान लीजिए। इसके जनक जो है स्टेनले हॉल महोदय है। कौन है? स्टेनले हॉल महोदय इसके जनक है, जिन्होंने कहा था किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। अच्छा, क्यों? इनकी परिभाषा से ही हमको बात समझ में आ रही है। देखिए, जब बालक बालिका 13 से 18 साल की एज में जाते हैं तो वो अपने जीवन से संघर्ष करता है। कैसे संघर्ष करता है? आप देखिए, वही बच्चा कम से कम 13 साल का हुआ तो कक्षा 9 में चला गया। कक्षा 9 से लेकर 12th तक आप जानिए, जब वो बच्चा बाल्यावस्था समाप्त कर देता है तो किशोरावस्था में जाता है। उसको सबसे पहले तो अपने विषय चुनने की, मतलब मैं साइंस पढ़ूं कि आर्ट पढ़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको तमाम प्रकार की उलझने रहती है। वो बच्चा हमेशा तनाव में रहता, उसके अंदर हमेशा तूफान भरा रहता है। अच्छा, तूफान क्या उड़ जाता है? नहीं, वो उड़ता नहीं है। उसके अंदर तमाम प्रकार के संवेग भरे रहते हैं। आगे आप इसकी विशेषताओं में पढ़ेंगे कि यह बच्चा बच्ची कभी कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, बल्कि क्या हो जाता है? अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाता है। उसके लिए उसके दोस्ती ही सब कुछ हो जाते हैं। जो है कोई छोटी छोटी बात कहने पर वो रूठ जाता है, जो है यहाँ तक कभी कभी घर से भाग भी जाता है। ऐसा बच्चा, तो बताइए उसके अंदर तनाव है, तूफान है कि नहीं? वो जीवन से हमेशा संघर्ष करता रहता है, छोटी छोटी बातों पर संघर्ष करता रहता है। तो ये चीज होता है। अच्छा, इस किशोरावस्था में मैं बता दूं, इस किशोरावस्था में जो होते हैं वो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक। शारीरिक कैसे होते हैं आगे आप पढ़ेंगे कि बच्चे में मूंछदाढ़ी आना शुरू हो जाता है, उसकी जो है लंबाई बढ़ने लगती है, एकाएक मोटाई बढ़ने लगती है, उसके गुप्तांगों इत्यादि पे जो है बाल आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लड़कियों में भी यही परिवर्तन होता है, लड़कियों में भी तमाम परिवर्तन होता है। आप लोग देखिए, मतलब ये सब लड़कियों में भी परिवर्तन पाया जाता है। अच्छा, एक बात और कहा जाता है कि लड़कियों की आवाज जो होती है लड़कों की तुलना में क्या होती है? लड़कों की तुलना में थोड़ा मधुर होती है। लड़के जो है कर
कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो लड़के कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं, बल्कि लड़कियों की जो आवाज होती है वो काफी ज्यादा मधुर पाई जाती है, उनमें मधुरता के स्वर पाए जाते हैं जो है। इसके अलावा आप सर बता रहे थे उसमें शारीरिक हो गया, अच्छा मानसिक क्या हो गया, उसके विचारों में भी परिवर्तन होने लगते हैं। जहां तक आप तक बच्चा खिलौने, छोटे छोटे खिलौने से खेलता था, अब जो है बड़ी बड़ी चीजों से खेलने लगा है। अब उसके बुद्धि का विकास होने लगा है। अब उसको क्या छोटी चीजें, अब कोई चीज ना दिखाओ तब भी वो उसके बारे में उसका मतलब समझाओ, तभी तो कहा गया है कि इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब जो ना दिखाई दे उसके बारे में भी वो बच्चा समझ सकता है, वो बच्चा सोच सकता है कि हाँ ये कैसे है, क्या है, तो ये चीज आपको दिखाई देगा। अच्छा संवेगात्मक, भाई इस अवस्था में अगर संवेगात्मक विकास तीव्र ना होते तो बताइए क्यों वह बच्चा या बच्ची जो है अपने घर से बात बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेता, बात बात पर जो है उसको गुस्सा आ जाता, क्यों उसमें क्रोध की भावना आ जाती है, उसमें देखिए ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तो यही तो बता रहा है कि संवेगात्मक विकास तीव्र हो रहा है। अच्छा सामाजिक विकास भी तीव्र होता है। स्कूल विद्यालय में या समाज में उसके कहीं कार्यक्रम हो रहा है तो वो बढ़ चढ़कर भाग लेता है, कोई खेल खिलाया जा रहा, कहीं कोई भावना सामाजिक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें विकास होता है। अच्छा देखिए अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आप विश्वास नहीं करोगे। देखिए जो है विश्वास क्या करने का बात है, इसमें कहा जा रहा है, इसके सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूं। तो इसके दो सिद्धांत माने हैं मनोवैज्ञानिकों ने। आइए अभी मैं साक्षात दिखा देता हूं कौन दो सिद्धांत माने हैं। तो पहला सिद्धांत जो माना है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत जो पहला माना है वो कर्मी त्वरित विकास का सिद्धांत माना है। और इसके अलावा जो है दूसरा माना है जो है विकास का सिद्धांत। और दूसरा जो माना है, दूसरा कौन सा माना है आप लोग बोला करिए। तो दूसरा माना है, दूसरा जो है कर्मिक विकास का सिद्धांत माना है, कर्मिक विकास का सिद्धांत माना है। अच्छा मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क के आधार पर यह बात कही। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि जो उसका बालक, अमुक बालक या बालिका का विकास होता है वो तुरंत हो जाता है, तुरंत नहीं बल्कि छलांग मार के होता है। कैसे होता है? छलांग मार के उसका विकास होता है। देखिए आप पढ़ेंगे इसमें जो है, थोड़ा मस्ती के साथ पढ़िए मजा आएगा। देखिए छलांग मार के मतलब एकाएक, जब बच्चा शैशवावस्था में था, जब बच्चा बाल्यावस्था में था, उसके अपेक्षा देखेंगे जो किशोरावस्था में जाता है उसका विकास तुरंत होने लगता है। मूंछ दाढ़ी, लड़कियों के मैंने बताया ना कि परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं नहीं, तो जो है तुरंत तो नहीं होता है बल्कि क्रम से धीरे धीरे होता है। तो सबका अपना अपना विचार है। तो दो सिद्धांत दिए, एक बताएं कि तुरंत हो जाता है, एक बताएं कि कर्मिक होता है। अच्छा इस काल का जो मैंने समय बताया, इसका समय जो बताया मैंने 13 से 18 साल तक इसका समय पूछ लिया जाएगा। तो इसका समय बताया 13 से 18 साल तक। अब किशोरावस्था के अन्य नाम क्या है आइए जानते हैं। तो आइए मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, आपका को याद हो जाएगा। तो किशोरावस्था के अन्य नाम में पहला नाम कौन सा है? हाँ, तो पहला नाम है स्वर्णकाल। स्वर्णकाल को गोल्डन एज भी कहते हैं। स्वर्णकाल को क्या कहते हैं? गोल्डन एज। अच्छा इसको स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानिए, ये बच्चा कक्षा 9वीं का बच्चा हो जाता है, क्या इसके भविष्य का निर्माण यहीं से शुरुआत नहीं हो जाता है? सबको पता रहता है कि मुझे आगे क्या बनना है, तो इसको स्वर्णकाल या सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज नहीं कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा दूसरा क्या मैंने बताया? बसंत ऋतु की अवस्था, बसंत ऋतु। अच्छा सर इसको क्यों कहा बसंत ऋतु की अवस्था? अच्छा जिस प्रकार से आप जानते हो बसंत ऋतु आती है हमारे जीवन में क्या लाती है? हरियाली लाती है ना। उसी प्रकार से ये अवस्था जब आती है
हमारे जीवन में एक हरियाली लाती है। कहा गया है कि बच्चे, एक फ्रायर महोदय ने कहा था कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, लेकिन जो है मैं भी कुछ सिद्धांत अपने तरीके से बता रहा हूं, माने मेरे अनुसार। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब बताइए बच्चों के इसमें जो है फ्रायड महोदय का वहां पर भी तर्क ठीक था, लेकिन मैं यहां अपना भी तर्क दे रहा हूं जिस प्रकार उन्होंने दिया था। भाई हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो तर्क देना। देखिए बताइए, जो है बच्चे को ये चुनना रहता है मुझे कौन सा विषय पढ़ना है, जीवन में क्या करना है, जीवन में उसका जो अचानक परिवर्तन होता है, क्या उसके लिए एक खुशहाली की बात नहीं होती है? होती है। खुशहाली नहीं कह सकते हैं, बल्कि बसंत ऋतु आने वाली बात होती है कि नहीं? होती है। अच्छा, कुछ ने ये भी माना है, देखिए सबका अपने अपने अनुसार विचार है। कुछ ने क्या माना है, अगली अवस्था क्या होती है, तो कुछ ने दुखी अवस्था माना। सर आपने अभी अभी लिखवाया जो है बसंत ऋतु की अवस्था, अब फिर आप लिखवा रहे हैं दुखी की अवस्था। बेशक कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुख की अवस्था भी होती है। कुछ बच्चे तो असमंजस में पड़ जाते हैं कि मुझे साइंस लेना है, मुझे आर्ट लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। उनको पता ही नहीं चलता, वो संघर्ष से जूझते रहते हैं। माने कुछ बच्चे सही निर्णय ले लेते हैं। तो बात समझ में आ रहा है ना? आप समझ गए होंगे। फिर आगे क्या है? उलझन की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था। ए भैया, जब तोहरहू लोग कक्षा 9 गए हो बा भैया दीदी लोग जौन है के, तब तोहरे लोग के पास उलझन रहा हो कि ना, कि काव पढ़ी काव करी, साइंस पढ़ी आर्ट पढ़ी, ई करी कि काव करी, हई करी हाउ करी, तमाम प्रकार की उलझन रहती है कि नहीं? तो ये चीज है। फिर अगली क्या है? अत्यंत जटिल अवस्था। बहुत अच्छा। अत्यंत जटिल अवस्था। जटिल अवस्था बहुत कठिन अवस्था होती है भाई। जिस अवस्था में उलझन होगा, वो जब दिमाग उलझेगा तो जटिल नहीं बनेगा, कठिन बनेगा ना, ये चीज है। अच्छा, फिर अगला क्या है? अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट आया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी अच्छा पॉइंट, वेरी वेरी नाइस पॉइंट। क्या? अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन। अच्छा सर, ये मूर्त और अमूर्त मैंने नाम सुना था, ये होता क्या है? आइए थोड़ा दिखा दीजिए। अच्छा, प्रैक्टिकल करके दिखा दे, बेशक दिखा दे। देखिए अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है, अमूर्त माने जो बच्चे के सामने ना दिखाई देना, उसके बारे में भी बच्चा चिंतन करता है। सर जो ना दिखाई दे उसके बारे में, अभी तक बच्चे को मैं ये मार्कर दिखा रहा था, मार्कर के बारे में बता रहा था। अब ये बच्चा उतना परिपक्व हो गया है, परिपक्व की अवस्था इसीलिए कहा गया है। ये बच्चा इतना परिपक्व हो गया है, मोबाइल ना दिखाया जाए, मोबाइल के अंदर तमाम फंक्शन ना बताया जाए, तब भी मोबाइल के बारे में समझ जाएगा। वॉच ना दिखाई जाए, वॉच के बारे में तमाम फंक्शन बताया जाए, वो उसके बारे में समझ जाता है। अरे कैसे? अरे यार जो नहीं के व्हाट्सएप हमारे ई चीज हो, हाँ तोहरे व्हाट्सएप हम ई चीज होई, माने जो ना दिखाई दे वो भी वो समझ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना यार? हमार लाइट वो ये कमुआ होत ना बा, तो जब तक उस अवस्था में आप दिखाओ तभी समझ पाएगा, लेकिन इस अवस्था में ज्यादा बातें ना दिखाई दे तब भी समझ जाता है। इसमें समस्याओं को हल करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। तो क्या इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं कि नहीं? अभी तक बच्चा देखकर चिंतन कर रहा था, अब तो बच्चा बिना देखे चिंतन कर रहा है। बस समझ में आ रहा है ना? एक उदाहरण दिया हूं, खैर जो है कुछ चीजें नहीं भी जान पाएंगे वो तो अच्छे ये तो आप जानते भी हैं बिना देखे, लेकिन मैं एक उदाहरण दिया हूं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ, फिर आपकी क्या है? विद्रोही उम्र। विद्रोही उम्र आप जानते ही हैं, अगर विद्रोही उम्र ना होता तो बच्चा क्यों घर से भागता?
भागता घर से? नहीं भागता। यानी कि विद्रोही उम्र है तभी तो बच्चा घर से, मम्मी पापा कुछ थोड़ा सा कह दिए, जो है उसकी भलाई के लिए डांट दिए, लेकिन उसको क्या पता, उसको तो तनाव भरा है, तूफान भरा, ये कह दे, वो कह दे, भी कह दे, वो कह दे, ये ऐसे कह दे, वैसे कह दे, जो नहीं के उसके अंदर सब तनाव तूफान भरा है। ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो देखिए क्या होता है ऐसी स्थिति में, उसके अंदर माता पिता है, ई करवा तू, बतावा ऐसे करवा तू, अब उसके अंदर क्या हो गया, तुरंत तनाव आ गया, जो है अरे कैसे हमें कह दिए, जबकि ये नहीं समझ पाता ये हमारे माता पिता है, जो है आप लोग भी उस अवस्था से कैसे हमें बोल दिए, भले अम्मी पापा है, काहे हमें यस बोले, जोन है, हाँ हमें हरदम बोला थी, जो नहीं के हम जाते ही घर छोड़ के, देखा था ही। तो ये सब जो है गलत चीजें हैं, मैं कह रहा हूं ये सब गलत चीजें, लेकिन इस अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाती है ऐसी भावना, समझ में आ रही है ना। अब देखिए किशोरा अवस्था की परिभाषाएं, किशोरा अवस्था की परिभाषाएं, पहला है इसके जनक स्टेनले हाल के अनुसार। तो स्टेनले हाल महोदय ने कौन सी परिभाषा दी है? किशोरावस्था, किशोरावस्था प्रबल प्रबल दबाव, दबाव, तनाव, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, एवं तूफान की, तनाव, तूफान, हाँ हाँ एवं संघर्ष की अवस्था है, ठीक, संघर्ष। भाई लोग माफ कर दीजिएगा, थोड़ा पेन नहीं चलता है ठंडी में, की अवस्था है। अच्छा ध्यान दीजिए, किशोरा अवस्था तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है, क्यों कहा, आइए इस पर जानते हैं। अच्छा मैं आपको बता चुका हूं कि नहीं कि क्यों प्रबल है, क्यों तनाव है, क्यों तूफान है, क्यों संघर्ष है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये स्टेनले हाल, अच्छा हाल महोदय अब कैसे, जो ने स्टेनले हाल, स्टेनले माने स्टिक, स्टिक लेके हाल में मास्टर जी बैठा है और का करत है, कहा थे कि अत्यंत सब दबाव में रहो, तनाव में रहो, तूफान नहीं तो आ जाएगा, सब दबाव में रहो, तनाव में रहो, नहीं तो क्या आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, मास्टर साहब तूफान को छड़ी से रोक लेंगे। माने मैं बात समझ में, एक मजाक हो रहा है, आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, कि केवल याद करने के लिए, ये तो आप समझ चुके हैं। दूसरी क्या है, किशोरावस्था, किशोरावस्था ये दूसरी परिभाषा है। दूसरी किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास, सामाजिक विकास क्या होता है, अचानक होता है, होता है। अब देखिए जो है किशोरावस्था में मैं बता चुका हूं, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास अचानक होता है। अच्छा ये कर्मिक का सिद्धांत है कि त्वरित का सिद्धांत है? अचानक होता है, अचानक शब्द पढ़िए, त्वरित का, अचानक माने तुरंत होता है। अरे ये अचानक शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसको मैं बता चुका हूं कि नहीं। अच्छा इसका ट्रिक बता दीजिए। हाल में आप लोग आइए, हाल में आप लोग आइए, जो है हाल में आप लोग आइए, आपका शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास मैं करवाता हूं। कहां आप लोगों को आना है? हाल में। हाल में आइए, मैं आप लोगों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करवाता हूं, ठीक है, ये चीज है, दूसरा ट्रिक बन गया। अच्छा अगला परिभाषा, ये समझ चुके हो ना, अभी समझाए, इसीलिए मैं कहता हूं जब मैं फीडबैक बनाया करूं तब उसमें समझ लो, आगे कठिनाई नहीं होगी। मनोविज्ञान आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर, माता पिता और जो है मेरे बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से मैं मनोविज्ञान मुझे बहुत
कुछ बातों की जानकारी आ गई है, मैं इस पर रिसर्च भी करता हूं जो है। अच्छा आगे बताइए अगला परिभाषा। किल पैट्रिक के अनुसार, किल पैट्रिक महोदय क्या कहे हैं? किशोरावस्था, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, काल है। अच्छा किशोरावस्था क्यों जीवन का सबसे कठिन काल है? काय में कालावत है, काल आता नहीं, बल्कि देखिए जीवन का कठिन काल इसलिए कहा गया है, इसी अवस्था में तो बच्चों के अंदर तनाव उत्पन्न होता है, तूफान उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है, तमाम चीजें, मतलब बच्चों को क्या करें, बच्चियां सोचती हैं क्या करें, कैसे करें, इसी अवस्था में तो सब बातें उत्पन्न होती हैं, तो इसीलिए इसको कठिन काल किल पैट्रिक। अच्छा किल पैट्रिक का कहे हैं, किल पैट्रिक पटरी में कीली तो ठोंकिया, लेकिन एक चीज जान लीजिए, किशोरावस्था में पटरी में कीली ठोकना कठिन काल है। काहे? किशोरावस्था तक बच्चा पटरी प्रयोग कम करता है, किशोरावस्था में जो है पटरी में कीली ठोकना क्या है? कठिन काल है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा जो है कम प्रयोग करता है। बात समझ में आ रहा है नहीं? ये बन गया। अगला वेल टाइम के अनुसार, वेल टाइम, वेल टाइम ई का कहे हैं? किशोरावस्था अवस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, अपराध की नाजुक अवस्था है, नाजुक अवस्था है। जो बाल, आप लोगों ने संविधान में एक शब्द सुना होगा, बाल अपराध। बाल अपराध शब्द सुने हैं ना? जो शुरुआत होता है वो किशोरा अवस्था से ही शुरुआत होता है, उसके अंतर्गत इतना तनाव, इतना संघर्ष, इतना तूफान भरा रहता है ना कि वो कुछ भी कर देता है, और इसी में कभी वो क्या कर देता है? अपराध कर देता है। माने वो कभी कभी बच्चा अपना आपा खो देता है, और अपना आपा खोने के बाद अपराध कर देता है, और उसको बाल सुधार गृह में कहाँ रखा जाता है? बाल सुधार गृह इत्यादि में कभी कभी रखना पड़ता है। इतना ज्यादा बच्चा, तो क्या कह रहे? किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था। ये बताइए क्या शैशवावस्था में बच्चा उस तरह का अपराध करता था? बाल्यावस्था में करता था? नहीं, बल्कि जब किशोरावस्था में आता है तभी उसके अंदर तनाव बढ़ता है, और जब तनाव बढ़ता है तभी उसके अंदर ये बात। बेल टाइम, बेल माने है देखिए अपराध किशोरावस्था में, अपराध किशोरावस्था में मत करो, नहीं तो कोई टाइम पे बेल कराने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है किशोरावस्था में अपराध मत करो, नहीं तो कोई टाइम पर बेल कराने नहीं जाएगा। कितना अच्छा ट्रिक मैं तुरंत बनाता हूं, मैं नहाते नहाते कविता कह देता हूं जो है का ओए होए होए। अगला चलते चलते तो बम बना देता हूं। टर्म के अनुसार ये क्या कहें? किशोरावस्था, किशोरावस्था वह अवस्था है और जो बाल्यकाल से प्रेरित होती है और प्रौढ़ावस्था में मिल जाती है या विलीन होती है, मिल जाती है। अच्छा ऐसा क्यों कहे हैं? आइए जानते हैं। देखिए क्या कहे हैं, जो है स्टेटन महोदय कहे हैं किशोर। देखिए कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जब जो है बाल्यावस्था का अंत होता है
तभी तो इसकी शुरुआत होती है। और जब प्रौढ़ावस्था की शुरुआत होती है तब इसका क्या होता है, खात्मा होता है, अंत होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अरे 6 से लेकर 12 तक जो है बाल्यावस्था, तो इसका अंत हो गया। तो फिर वही 13 से 18 और 18 के बाद पुनः 19 से लेकर प्रौढ़ावस्था। वो तो आपको जानना नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं प्रौढ़ावस्था, वैसे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वही बात यहाँ कहे हैं जो है किशोरावस्था, वह अवस्था जो बाल्य काल से प्रेरित होती है। माने इसकी जो प्रेरणा ली जाती है वो कहां से ली जाती है, बाल्यावस्था से ही ले जाती है। और प्रौढ़ावस्था के अंत में, प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में या विलीन हो जाती है। स्टेटन, इसका ट्रिक बनाओ, स्टेटन का आप लोग दिमाग लगा के बनाओ। देखिए इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा टन टन, माने जो है टन टन करके वह बालक जो होता है वो बाल्यावस्था में टन टन करके प्रेरणा पाता, मतलब प्रेरित होता है। और प्रौढ़ावस्था में टन टन, जैसे प्रौढ़ावस्था उसका शुरुआत होता है, टन टन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मैं अपने पूरा प्राण झोंक कर आपको पढ़ाऊंगा। मैं अपनी आत्मा, दिल के गहराइयों से एकदम कहता हूं, मेरा दिल चीरने वाला यार, चीरूंगा तो मर जाऊंगा, जानते ही हो। अगर चीरना होता ना तो मैं चीर के दिखा देता कि मैं आपके लिए कितना लगा हुआ हूं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके ऊपर लगा हुआ हूं। केवल आपका इतना ही उद्देश्य है जो है कि मेरा कुछ ना कीजिए, आप केवल वीडियो को रोज देखा करिए और इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।